हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमित की पाठशाला। प्लेसमेंट प्रिपरेशन क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज ये हमारा 20th लेक्चर है। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग गिवन कोड। यहाँ पर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम मेलॉक का यूज़ करके और एक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं। कितनी वैल्यूज़ के लिए? 5 वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर हम 5 वैल्यूज़ के लिए मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं और हर मेमोरी ब्लॉक की साइज़ क्या होने वाली है? साइज़ ऑफ इंट के इक्वल होने वाली है। दैट मीन्स कि मैंने साइज़ ऑफ इंट के इक्वल 5 वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए 5 ब्लॉक्स की एक मेमोरी क्रिएट की। आफ्टर दैट एक फॉर लूप का यूज़ हुआ है, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस मेमोरी लोकेशन के अंदर वैल्यूज़ स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या वैल्यूज़ हम स्टोर कर रहे हैं? 0, 1, 2, 3 और 4। आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ क्या होगी? वैल्यूज़ होगी जो आई की वैल्यू होगी, और आई की वैल्यू लूप में 0 से स्टार्ट हो रही है और 4 तक जा रही है। तो इस आई का यूज़ करके मैंने इन मेमोरी लोकेशंस के अंदर वैल्यू को स्टोर किया। अब मुझे ये जो फॉलोइंग 5 प्रिंटफ स्टेटमेंट्स हैं, इनको सॉल्व करके ये बताना है यहाँ पर कि इन प्रिंटफ स्टेटमेंट्स के थ्रू क्या वैल्यूज़ प्रिंट होने वाली है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें 3 तरह के ऑपरेटर यूज़ हुए हैं। एक आपका यूज़ हुआ है प्री इंक्रीमेंट, एक आपका है पोस्ट इंक्रीमेंट। एक हमारा हुआ प्री इंक्रीमेंट, एक हुआ हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, और एक है आपका डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, इसको हम स्टार बोलते हैं। तो आउटपुट क्या होगा, ये जजमेंट लगाने से पहले हमें इन तीनों का ये पता होना चाहिए कि इन तीनों को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आउट ऑफ दिस 3 सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंस होता है वो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट का। तो इसका प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होता है और इसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। उसके बाद जो ये 2 बच गए, प्री इंक्रीमेंट और डी रेफरेंसिंग, इन दोनों का प्रेसिडेंस इक्वल होता है और इनकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है स्टार पीटीआर प्लस प्लस। अब यहाँ पे एक तो पोस्ट इंक्रीमेंट है और एक स्टार है। प्रेसिडेंस किसका ज़्यादा है? पोस्ट इंक्रीमेंट का। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि पीटीआर प्लस प्लस है और उसके बाद में स्टार है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि प्लस प्लस कौन होगा? पॉइंटर। वैल्यू प्लस नहीं होगी, आगे कौन शिफ्ट होगा? पॉइंटर शिफ्ट होगा, वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि पीटीआर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो अभी आपका इनिशियली पीटीआर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? 0 पे पॉइंट कर रहा है आपका पीटीआर। तो सबसे पहले मेरा 0 प्रिंट होगा, उसके बाद पीटीआर मूव करेगा एक पोजीशन, और अब आपका पीटीआर पॉइंट करेगा कहाँ पे? 1 पर पॉइंट करेगा। सेकंड वाले प्रिंटफ के अंदर ये बोला है स्टार पीटीआर देन प्लस प्लस। तो स्टार पीटीआर से क्या होगा? पीटीआर अभी जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहाँ की वैल्यू प्रिंट होगी पहले। तो पहले आपका प्रिंट हो जाएगा 1, और इस प्लस प्लस से वो वैल्यू x से इंक्रीमेंट होगी। तो ये जो 1 है ना, इस 1 की जगह पे अब आ जाएगा 2। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आपका प्रिंटफ में लिखा है स्टार पीटीआर। इसका मतलब पीटीआर अभी जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ की वैल्यू प्रिंट करना है, मूव नहीं करना है। तो पीटीआर जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ की वैल्यू 2 है। अगले प्रिंटफ पे गए तो स्टार प्लस प्लस पीटीआर। अब देखिए 2 ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हुए हैं, एक तो प्री इंक्रीमेंट और एक स्टार। मैंने आपको बताया कि दोनों का प्रेसिडेंस क्या होता है? सेम होता है, लेकिन एसोसिएटिविटी जो होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। तो ये आपका बन जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि पहले आपका पॉइंटर मूव होगा, उसके बाद वहाँ की वैल्यू प्रिंट होगी। तो प्लस प्लस पीटीआर मतलब वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करना है, पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है। तो पॉइंटर पहले मूव होके आ जाएगा 2 के ऊपर और फिर वहाँ की वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा 2। लास्ट वाले प्रिंटफ पे गए तो अगेन सेम वही चीज़ है, प्री इंक्रीमेंट और स्टार, लेकिन एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट। तो ये आ जाएगा स्टार पीटीआर। तो स्टार पीटीआर मतलब पीटीआर जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ की वैल्यू, और वो वैल्यू x से इंक्रीमेंट होगी। तो पीटीआर जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 3। तो आपका क्या प्रिंट होगा? 3। तो फाइनल आउटपुट क्या होने वाला है? 0, 1, 2, 2, 3, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। आप वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन को रीड कर सकते हैं, जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। यहाँ पर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास, हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, यहाँ पर क्या होने वाला है, एक फंक्शन है मेन फंक्शन, जिसमें मेरे पास एक एरे है 5, 10 और 15। एक फंक्शन मैंने कॉल किया है जिसमें ARR पास किया है।
अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक बात जो समझने की है वो ये है कि जब भी किसी फंक्शन को कोई एरे पास किया जाता है तो वो पास होता है पॉइंटर के फॉर्म में, यानी कि हम क्या पास कर रहे होते हैं, हम एड्रेस पास कर रहे होते हैं। और ARR हमने लिखा है, इसका मतलब कौन सा एड्रेस हम पास कर रहे हैं, हम बेस एड्रेस पास कर रहे हैं। बेस एड्रेस का मतलब क्या होता है, एरे की फर्स्ट वैल्यू का एड्रेस। तो यहाँ पे आपने ARR मतलब एरे का एड्रेस पास किया, वो इस ARR के अंदर आ गया। अब आप क्या कर रहे हो, ARR इक्वल्स टू ARR प्लस 1। इसका मतलब कि आपका जो एरे है ARR वो कहाँ से स्टार्ट होगा, एक लोकेशन आगे से स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये है कि FUN जो आपका फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर जो एरे होगा वो एरे अब आपका बन चुका है 10,15। या तो इसको इस तरीके से हम देख लें, या फिर ये देख सकते हैं कि अब हमारा बेस एड्रेस क्या हो चुका है 10। ये कैसे हुआ, ARR के अंदर बेस एड्रेस था, ARR प्लस 1 करने से वो एक लोकेशन शिफ्ट हो गया। तो अब मेरा एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने printf का यूज़ करके ARR 0 प्रिंट किया, तो 0 लोकेशन पे कौन है आपका 10, तो आपका प्रिंट हो जाएगा 10। अब एक बात जो इंपॉर्टेंट और समझने वाली यहाँ पर है वो ये है कि जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर किसी एरे पॉइंटर के अंदर कुछ चेंज करते हैं तो वो रिफ्लेक्शन आपके मेन फंक्शन वाले एरे पॉइंटर में नहीं होता है। तो अगर मैं बात करूं कि मेन फंक्शन में जो मेरे पास ARR है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम रहने वाला है 5, 10 और 15। तो यहाँ पर जो मैं ARR 0 और ARR 1 प्रिंट कर रहा हूँ, तो ARR 0 से मुझे मिलने वाला है 5 और ARR 1 से मुझे मिलने वाला है 10। तो फाइनल आंसर जो होगा वो 10 के बाद में 5 और फिर 10। तो करेक्ट आंसर होगा मेरा 10, 5, 10, जो कि आपका है ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि क्या ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। यस, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, एज्यूम दैट द एड्रेस ऑफ x इज 2000 इन डेसिमल फॉर्मेट एंड एन इंटीजर रिक्वायर्स 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे मेरे पास एक 2D एरे है। 2D एरे मेरे पास कौन सा है, x, जिसकी साइज क्या है यहाँ पर 4,3, यानी कि 4 क्रॉस 3। तो नंबर ऑफ रोज आपकी कितनी होने वाली हैं, 4 होने वाली हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके कितने होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं, राइट। और उस 2D एरे के अंदर मैंने डेटा को जिस तरीके से स्टोर किया है 1, 2, 3, उसके नीचे वाली रो में 4, 5, 6, देन मैंने स्टोर किया है 7, 8, 9, और उसके बाद मैंने स्टोर किया है 10, 11 और 12। आपको करना ये है बस कि printf के अंदर जो ये 3 वैल्यूज़ प्रिंट की हैं x+3, स्टार x+3 और स्टार x+2+3, इन तीनों की वैल्यूज़ आपको निकालना है कि इन तीनों से क्या प्रिंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं x+3। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, x आपका 2D एरे। तो 2D एरे में जब भी एरे के नेम की बात होती है तो एरे का नेम जो है वो बेसिकली क्या होता है, वो पॉइंट कर रहा होता है फर्स्ट वाली रो को। अब आपने कहा x+3, तो 2D एरे के केस में आप एरे पॉइंटर के अंदर अगर +3 करते हैं तो वो आपका इंक्रीमेंट होता है रो वाइज। तो +3 कहाँ जाएगा, +1, +2, +3। तो +3 होके वो कहाँ आ जाएगा, लास्ट वाली रो के ऊपर आ जाएगा। तो x+3 से आप कहाँ आ गए, लास्ट वाली रो के ऊपर, और लास्ट वाली रो का बेस एड्रेस क्या होगा, वो आपका आंसर होगा। तो अगर फर्स्ट एड्रेस मेरा 2000 है तो सेकेंड रो का फर्स्ट एड्रेस होने वाला है 2012। ये कैसे होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस अगर 2000 है तो उसके बाद वाले का 2004, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि साइज़ क्या होने वाली है 4 बाइट। उसके बाद आपका हो जाएगा आपका 2008, और ये आपका हो जाएगा 2012, 2012। इसी तरीके से 7 का एड्रेस होने वाला है 2024, और लास्ट वाले का होने वाला है 2036, 2036। तो पहली वैल्यू आपकी प्रिंट होगी 2036। सेकंड लिखा है स्टार x+3। तो x+3 से तो हम कहाँ आ गए, सबसे लास्ट वाली रो पे आ गए। अभी अपन ने देखा थोड़ी देर पहले, उसके ऊपर लगा हुआ है स्टार। इसका मतलब कि x+3 अभी जहाँ पर है उस जगह की फर्स्ट वैल्यू का एड्रेस, यानी कि लास्ट वाली रो की फर्स्ट वाली वैल्यू का एड्रेस। तो अगेन वो क्या होने वाला है 2036। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, x+3 से आप लास्ट रो तक पहुँचे तो उसका एड्रेस भी वही है, फर्स्ट वाली वैल्यू का एड्रेस। और अगर मैं इसके ऊपर स्टार लगा देता हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x क्या है मेरा 2D एरे। अगर x 1D एरे होता तो एड्रेस ना होते हुए क्या होता, उस जगह की वैल्यू होती। तो सेकंड वाले से भी 2036 ही आने वाला है। थर्ड नंबर पे है x+2 का स्टार। अब x+2 मतलब थर्ड नंबर की रो जहाँ पे आपका 7 है, ये आपका कौन सा एड्रेस है 2024, 2024। तो x+2 के ऊपर स्टार, इससे आपको मिला 2024, और उसमें +3 करना है। तो +3 से ऐसा नहीं करना है आपको कि 2024 में आपने +3 किया तो 2027 हो जाएगा। हर +1 करने से कितना कितना आगे जाएगा, वो 4 बाइट आगे जाएगा।
तो 2024 में +3 करना है, मतलब 4 आपको प्लस करना है 3 टाइम्स, यानी कि 12 प्लस करना है। तो 2024 + 12 अगेन आपको क्या मिला 2036। तो तीनों से ही मेरी सेम वैल्यू प्रिंट हो रही है 2036। इसका मतलब कि मेरा करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। आप वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन को रीड कर सकते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मेलॉक का यूज़ करके एक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि अगर पीटीआर की वैल्यू नल के इक्वल है तो हमारा ये मैसेज प्रिंट होगा। क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, इन विच कंडीशन लाइव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर विल बी प्रिंटेड। अब अगर लाइव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर को प्रिंट होना है तो उसके लिए इफ़ कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। और इफ़ कंडीशन ट्रू कब होगी, अगर पीटीआर की वैल्यू नल के इक्वल होगी। तो सीधी सी बात है, हमें यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि मेलॉक किस केस में पीटीआर को नल देगा। तो मेलॉक का यूज होता है मेमोरी एलोकेशन के लिए। अगर मेलॉक मेमोरी एलोकेशन नहीं कर पाता है तो उस केस में वो रिटर्न करता है नल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है, इफ़ द मेमोरी कुड नॉट अलोकेटेड टू द पॉइंटर पीटीआर। अगर मेमोरी एलोकेशन नहीं हो पाता है तो मेलॉक एक वैल्यू रिटर्न करता है विच इज नल। नल आपका आ जाएगा पीटीआर में। अगर पीटीआर की वैल्यू नल है तो इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या हो रहा है, द प्रोग्राम विल अलोकेट डैश बाइट्स टू पीटीआर, एज्यूम द साइज ऑफ इंट इज 4। यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताना है कि पीटीआर पॉइंटर को कितनी साइज की मेमोरी अलोकेट होने वाली है। और क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि इंट की साइज कितनी होने वाली है, 4। तो मेलॉक साइज ऑफ इंट इंटू 4, तो इंट की साइज कितनी है 4, तो 4 इंटू 4, तो पीटीआर को कितनी मेमोरी अलोकेट हुई 16 बाइट। लेकिन इसकी नेक्स्ट लाइन में एक फंक्शन यूज हुआ रीअलॉक। रीअलॉक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का ही एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अलोकेटेड मेमोरी की साइज को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको दो चीज़ देना होती है, एक तो पीटीआर कि किसकी साइज आपको चेंज करना है और दूसरा न्यू साइज क्या होने वाली है। तो मैंने कहा कि मुझे पीटीआर की साइज चेंज करना है और न्यू साइज क्या होने वाली है, साइज ऑफ इंट इंटू 2। साइज ऑफ इंट मुझे गिवन है 4, तो 4 इंटू 2 8। तो अब पीटीआर की जो प्रीवियस साइज थी वो 16 थी और वो अपडेट होके अब नई क्या होने वाली है 8 बाइट। तो यहाँ पे 8 कहीं ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन सी आपका है 8। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है मेरा ऑप्शन सी। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए आगे और ही ऐसे ही प्लेसमेंट प्रिपरेशन के क्वेश्चन लेकर आता रहूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।